उन पर जय श्री राम बोलने के लिए दबाव बनाया। यही नहीं, ऐसा ना करने पर उन्हें हिमाचल छोड़ देने की चेतावनी दे दी। ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो मत ही लाओ। हम हिंदुस्तान के रहने वाले। आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, मेरा ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर आज बनाया गया है हिंदुइज़्म के ऊपर, क्योंकि आजकल अब एक बड़ी अजीब सी हवा चली हुई है। क्रिश्चियंस को परेशान करना, मुस्लिम्स को परेशान करना, हिंदुइज़्म की जय जयकार, हिंदुइज़्म को बढ़ावा देना, मतलब पूरी ताकत लगा रखी है हिंदूवादियों ने हिंदू धर्म को बचाने, उसकी रक्षा करने, उसको बढ़ाने के लिए। मैं एक बात लेकिन क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा ये वीडियो का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हिंदूवादियों की धार्मिक भावनाओं को, उनकी आस्था को ठेस पहुँचाऊँ। जो बात मैं बोलूँगा वो 100% प्रैक्टिकल होगी, कोई हेट जो है वो स्पीच नहीं, कोई दुर्भावना में नहीं। तो मैं इसी के साथ ज़्यादा ना समय व्यर्थ करते हुए अपना टॉपिक जो है वो शुरू करता हूँ। तो जो हिंदुइज़्म है ना, हिंदुइज़्म, मैंने क्यों बोला कि ये धर्म एक दिन लुप्त हो जाएगा। हिंदू धर्म पूरी दुनिया में हर कोई जानता है इसको, है ना। बहुत सारे लोग हमारे देश में ही नहीं, बाहर दूसरी कंट्रीज़ में भी बहुत सारे लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं और इसमें की चीज़ों को मानते हैं। बट पूरी दुनिया में क्या खासियत बताई जाती है हिंदुइज़्म की, क्या वो स्पेशलिटी है, यूएसपी क्या है इसकी कि जिससे इसको प्रसारित किया जाता है, वो है ये बात बोलकर के हिंदू धर्म जो है वो अनेकता में एकता, विविधताओं से भरा हुआ एक धर्म है। और इसकी खासियत है कि ये इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी सब लोग एकजुट होकर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। इतनी सारी विविधताएं, इतनी सारी मान्यताएं, इतने सारे भगवान, इतने सारे रीति रिवाज, इतनी सारी बातें, ये सब जो है, ये सब चीज़ों के होने के बावजूद भी सब लोग इकट्ठे एकजुट रहते हैं। दुनिया को ये बताया जाता है, दुनिया ये जानती है और दुनिया बोलती भी यार वाकई में यार कितने सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ये तो वाकई में बड़े अचंभे की बात है। पर यह बात है बाहर के लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस बात को हिंदू धर्म की, जिस बात को इसकी ताकत या इसकी सबसे बड़ी खासियत समझा जाता है और बताया जाता है बाहर के लोगों के लिए, दरअसल वो ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी, वो ही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है उन लोगों के लिए जो इसमें रहते हैं, इसमें चलते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी ही यही है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। आईफोन है ना, आईफोन की क्वालिटी बहुत जबरदस्त, वीडियो क्वालिटी, फोन फंक्शन सब कुछ बहुत जबरदस्त है। बट क्या आम लोग इसे ले सकते हैं? आम लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि ये उनकी पहुंच से बाहर है। और अगर कोई आम व्यक्ति कुछ ना कुछ करके, किसी ना किसी तरीके से इसको ले भी ले, तो वो इसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। जब वो इसको ले भी लेगा ना, तो उसको लेने के बाद इसकी खूबियों, इसकी खासियतों को एंजॉय करने की जगह उसका सारा ध्यान इस बात पे ज्यादातर रहेगा कि इतना महंगा लिया है, इतनी मेहनत करके लोन पे, किस्तों पे लिया है, तो ऐसा ना हो कि ये मुझसे खो जाए या गिर जाए या नुकसान हो जाए। उसका ज्यादातर ध्यान, बजाय इसके कि वो ये सोचे कि यार मैंने इतनी बढ़िया उम्दा चीज ली है, मैं एंजॉय करूं इसकी खासियतों को, वो ज्यादातर इसकी शो ऑफ में, है ना, इसको दिखाने में ज्यादा लग जाए। देखो देखो मेरे पास आईफोन है, और उसकी केयर करने में कि मेरे से कहीं खो ना जाए, उसका सारा ध्यान उसी पे रहेगा। कहीं भी बैठेगा, बैठने से पहले फोन चेक करेगा खोया तो नहीं। अगर वो एक सस्ता फोन होता तो वो उसकी क्वालिटीज को एंजॉय करता। सस्ता क्योंकि खो भी गया, टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ले लेंगे। लेकिन क्योंकि वो एक तो महंगा बहुत है, उसका रख रखाव मुश्किल है, उसकी देखरेख मुश्किल है, और खो जाए तो डर कितना ज्यादा, तो वो ज्यादातर ध्यान उसको मेंटेन करने, संभालने पे लगा रहेगा। बोट एक कंपनी है, ये कंपनी रातों रात एकदम से बढ़ गई, एकदम से चढ़ गई। इनके जो ईयरबड्स वगैरह, जो लीड्स वगैरह रहती हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी भी अच्छी है और यूज़ करने में भी आसान है और सस्ती भी है, सबसे बड़ी बात ये, और रख रखाव भी बहुत ज़्यादा नहीं है।
ये कब आया? जब लोग आईफोन क्वालिटी के लिए जब लोग आईफोन पर ही डिपेंड थे पूरी तरीके से, और वो महंगे बहुत होते थे 5-5, 6 हजार के होते थे। तब बोट नामक एक कंपनी आई, उसने अच्छी क्वालिटी दी, सस्ते में दी, रख रखाव आसान है, वो रातों रात चढ़ गई। तो दुनिया को कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स चीजें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लोगों को चाहिए आसान चीजें, आसान किताबें, आसान डिशेस, आसान गाड़ी, आसान घर, सिंपलिसिटी, सिंपल चीजें लोगों को पसंद है। कॉम्प्लेक्स चीजें हर कोई नहीं रख सकता और हर किसी को चाहिए भी नहीं, सिर्फ वही लोग रख सकते हैं जो इसको रखने में, संभालने में सक्षम है। उसी तरीके से हिंदू धर्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी विविधताओं से भरा हुआ, एक तो इसमें रहना है ना, कितने वही लोग जो कट्टरपंथी है ना, वही लोग हैं जो कट्टरपंथ को झेल सकते हैं, नारे लगा सकते हैं सड़कों पे जाकर, अपने घर में आने वालों को चेक कर सकते हैं कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, और मुस्लिमों को बुरा भला बोल सकते हैं, क्रिश्चियंस को बुरा भला बोल सकते हैं, और उनके धर्म पे उनको खतरा नजर आए तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, धरनों पे जा सकते हैं, लड़ाइयां लड़ सकते हैं, और मरने कटने के लिए भी तैयार है, उनको फर्क नहीं पड़ता, अगर उनको मरना भी पड़े अपने धर्म के लिए तो मर भी जाएंगे। लेकिन ये काम हर कोई नहीं कर सकता। जनसाधारण को, आम लोगों को इतना टाइम नहीं है, उन्हें अपने घर बार चलाने हैं, बीवी बच्चे पालने हैं, नौकरी करनी है, घर आना है, शाम को थोड़ा सा टीवी देखना है, बच्चों के साथ खेलना है, उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो ये सब नहीं कर सकते। उनको, उनके घर में आने वाले को वो चेक नहीं कर सकते कि मुस्लिम है या हिंदू है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। वो हमें क्या फर्क पड़ता है, मुस्लिम है हिंदू है, वो खाने की चीज दे रहा है तो अच्छी लगी तो लेंगे, नहीं लगी तो नहीं लेंगे, सिंपल। तो दुनिया को सिंपल चीजें चाहिए। अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स है और उसके काउंटर में कोई व्यक्ति कोई सेम चीज, आसान चीज दे दे, तो वो आसान चीज लोग तुरंत लेंगे। यही सबसे बड़ा रीजन है आज हिंदुइज्म डिक्लाइन हो रहा है और क्रिश्चियनिटी जो है वो राइज हो रही है हमारे देश में, क्योंकि हिंदुइज्म जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। लोग कहते हैं ना कि तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई तुम तो बरगला रहे हो, भोले भाले लोगों को लालच दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। उनकी ये बात समझ में आ ही नहीं रही कि ऐसा हो क्यों रहा है। कोई किसी को बरगला नहीं सकता। पढ़े लिखे लोगों को तो तब भी हम कुछ समझा के कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनको समझाना, कन्विंस करना और मुश्किल होता है। आप उनको ज्ञान बताओगे ना, ज्ञान तो उनकी समझ में आता ही नहीं है। उनकी समझ में सिंपल चीजें आती हैं, सिंपल चीजें, जितना सिंपल उतना ही आसान उनके लिए उस बात को ग्रहण करना। तो क्रिश्चियनिटी जो है हिंदुइज्म के मुकाबले, हिंदू धर्म के मुकाबले क्रिश्चियनिटी को अपनाना, इसमें रहना, इसमें चलना कहीं कहीं ज्यादा आसान है। हिंदुइज्म कितना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें जो लोग हैं उनको एक तो ये समझ में नहीं आता कि उनको पूजा किसकी करनी है। जगराता हो रहा है शेरावाली का और वहां पे हनुमान के भजन चल रहे हैं, शिव के भजन चल रहे हैं, किसी और के भजन चल रहे हैं। तो जब तुम एक गॉडेस के लिए जब तुम रात को जागकर उसकी पूजा कर रहे हो तो तुम हनुमान के भजन क्यों कर रहे हो? अब बंदे ने 16 सोमवार के व्रत रखे किसी ने, है ना, या फिर उसने कोई और देवता के, देवी के व्रत रखे, तब तक कोई पुजारी है, तब तक कोई ब्राह्मण आके या कोई ऐसा कोई व्यक्ति, कोई भी जो तांत्रिक वांत्रिक, ये कह देते भैया तुम्हारा शनि भारी है, तुम मंगल ग्रह हो, तुम मांगलिक हो, तुम्हारा शनि की 7.5 है, तुम्हारे पास काल सर्प दोष है। अरे जब वो 16 सोमवार के उपवास रख रहे, इतने सारे देवियों के उपवास रख रहे, भगवान की पूजा कर रहे, तो इनका क्या मतलब रह गया? फिर मंगल ग्रह कौन होता है, शनि ग्रह कौन होता है? वो बोलेंगे जी मैं तो इतने सारे व्रत रख रही हूँ, फिर भगवान रक्षा क्यों नहीं कर रहे मेरी? वो जो शनि है वो उससे फर्क नहीं पड़ता, व्रत से शनि को फर्क नहीं पड़ता। शनि तो अपने आप में बहुत बड़ा भगवान है। तो तुम व्रत तो करो, साथ ही साथ शनि की भी शांति के लिए तेल चढ़ाओ, ये करो वो करो, ठीक है, कर भी दिया। फिर उसके बाद 7.5 आ गई, चलो वो भी कर दिया। फिर उसके बाद इतना सब कुछ करते हुए दिमाग में ये डर लग रहा है कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे भगवान नाराज हो जाए। और इतना सब कुछ करते हुए भी भाई बुलावा आया है, फला 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और वहां जाके दर्शन करने पड़ेंगे। फिर भी अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए, किसी को कोई बीमारी पड़ जाए, तो घुटनों के बल रेंग रेंग के जाना पड़ेगा, मत्था टेकना पड़ेगा जाके, तब जाके तुम्हें मिलेगा। मतलब आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको किसी भी तरीके से 100% श्योरिटी, सेफ्टी, सुरक्षा नहीं मिलेगी। या जैसे होता है ना सर्दियों में, एक व्यक्ति के पास छोटी चादर है और वो चादर जो है वो ओढ़ के बैठा हुआ है, वो यहां से उसको दबाएगा तो हल्की हवा यहां से आने लग जाएगी, यहां से दबाएगा तो हल्की हवा वहां से आने लग जाएगी, तो वो कभी भी चैन से सो नहीं पाएगा। तो ऐसा ही है हिंदुइज्म की कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है।
और क्रिश्चियनिटी बहुत आसान है, आपको कोई कपड़े नहीं बदलने, आपको कोई सुबह सुबह उठ के कहीं पर घुटनों के बल नहीं जाना है, आपको ऐसा नहीं कि आपको सुबह उठो, नहाओ धो, ये टीका लगाओ, वो सब करो, कुछ नहीं। आप अपने बिस्तर से उठो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, और इतने में ही वो आपको वो सब कुछ दे देंगे जो उतना कुछ करने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा था। मतलब क्रिश्चियनिटी में आपको सेफ्टी भी मिलेगी, आपको सुरक्षा भी मिलेगी, आपको आशीषें भी मिलेंगी, कृपा भी मिलेगी, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, और बदले में आपको क्या करना है? कोई पैसा नहीं देना, आपको कहीं घुटनों के बल रेंग के नहीं जाना, आपको कोई हजारों किलोमीटर जाकर कोई यात्रा नहीं करनी, आपको कोई बड़ी बड़ी किताबें पोथी पत्रियां नहीं पढ़नी है, आपको अपना घर बार छोड़कर किसी बाबा के पास घंटों बैठे रह के उनके फालतू की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने घर में बैठकर आराम से शांति से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, आपको उतने में ही सब कुछ मिल जाएगा। कितना आसान है। यही रीजन है जो मैंने पहले बताया था ना टेक्नोलॉजी वाले एग्जाम्पल में, यही रीजन है कि क्रिश्चियनिटी हमारे देश में बहुत ज्यादा फल फूल रही है, लोग इसको खुले हाथों से, खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हिंदुइज्म डिक्लाइन हो रहा है, हिंदुइज्म रिजेक्ट हो रहा है। और जिस रफ्तार से ये सब चल रहा है ना, इसी रफ्तार से जैसे सब कुछ चलता रहा, तो ये बात मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, कोई हेट स्पीच में, कोई नफरत की भावना में नहीं बोल रहा। हिंदुइज्म बहुत जल्द इस देश में माइनॉरिटी बन जाएगा, क्रिश्चियनिटी इस देश में मेजॉरिटी बन जाएगी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी की सिंप्लिसिटी, इसमें आना, इसमें रहना, बने रहना आसान है। और सोने पे सुहागा एक और बात कि जो लोग हैं हिंदुइज्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें मार काट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को और कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं। अब आप सोचिए, एक साधारण व्यक्ति, एक एवरेज इंसान जो अपना काम पे जाता है, शाम को घर आता है और शाम को थोड़ी देर टीवी देखता है, अपने बच्चों के साथ खेलता है। बाय द वे, यही तरह के लोगों की आबादी हमारे देश में ज्यादा है। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि धर्म के बारे में, कौन सा धर्म बढ़ रहा है, कौन सा धर्म खत्म हो रहा है। ना उनको क्रिश्चियनिटी से मतलब, ना उनको हिंदू से, उनको अपने बीवी बच्चों से, बाल बच्चों से मतलब है, वो उसी पे ध्यान देते हैं। वो शाम को जब टीवी खोलता है तो देखता है कि फला फला जगह पर भाई हिंदुइज्म की जय राम जय कृष्ण ये वो नारे लगा रहे हैं। वो देखते हैं कि यार क्या हो गया है ये, मतलब ये क्यों इतना धर्म के लिए, कोई धर्म की कैसे रक्षा कर सकता है? धर्म भगवान ने बनाया है, आप क्यों उसके पीछे नारे लगा रहे हो, क्यों उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? भगवान ने बनाया है, अगर भगवान ने बनाया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान खुद ही करेंगे ना। हम इंसान कौन होते हैं भगवान के द्वारा बनाए गए किसी काम की रक्षा करने वाले? ये लोग क्या बेवकूफ लोग हैं? ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो करने की जगह प्रार्थना करो, यज्ञ करो, हवन करो, और ईश्वर को बोलो कि हे ईश्वर, आपके द्वारा किया गया काम, आपके द्वारा बनाया गया धर्म, आपके लोग बरगलाए जा रहे हैं, खतरे में हैं, उनको बचाओ। तो ईश्वर बचाएगा अपने आप। तुम खुद क्यों हथियार डंडे लेकर नारे लगा रहे हो भैया? तो यही कारण है जिसकी वजह से हिंदुइज्म जो है, मैंने बोला कि हिंदुइज्म लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पंथ, मार्ग, धर्म इस दुनिया में हुए जो अनेक ईश्वरवादी, दो तरीके के रिलीजन, दो तरीके के ईश्वरीय मार्ग हैं। एक तो वो जो एक ईश्वरवादी हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, बहुत सारे नहीं हो सकते। दूसरे वो हैं जो कहते हैं अनेक ईश्वर हैं, अनेक देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर, ये सारी चीजें। अभी तक मानव इतिहास में जितने भी ऐसे पंथ, मार्ग, धर्म हुए जो अनेक ईश्वरवादी थे, वो लुप्त हो गए समय के साथ। लेकिन दुनिया में बढ़ कौन रहे हैं? एक ईश्वरवादी। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म जो है वो कौन सा है? क्रिश्चियनिटी है। दूसरे नंबर पर इस्लाम है, और दोनों ही एक ईश्वरवादी हैं। बाय द वे, इस्लाम जो है वो भी क्रिश्चियनिटी से ही निकला है। समझ लो एग्जाम्पल के तौर पर, क्रिश्चियनिटी बाप है और उसी में से निकला उसका बेटा है इस्लाम। है दोनों, लेकिन एक ही है, सोर्स दोनों का एक ही है। और दूसरे जो दुनिया में छुटमुट धर्म है, हिंदुइज्म हमारे देश में भी है, और भी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं जिनमें अलग अलग देवता बहुत सारे हैं। तो ये एक कहीं कहीं मुट्ठी भर हैं, कहीं कहीं हैं, कहीं कहीं लुप्त हो रहे हैं, कहीं कहीं लुप्त हो चुके हैं, और कहीं कहीं लुप्त होने की कगार पर है। और हमारे देश में भी यही है। आपको एक छोटा सा एक सवाल अगर मैं पूछूं, कितने प्रतिशत आबादी है हिंदुओं की, हिंदुवादियों की, जिन्होंने अपने धर्म की किताबें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अपना वाल्मीकि रामायण, ये वाली रामायण, वो ये सब चीज़ें, कितने प्रतिशत लोगों ने, हिंदुओं ने अपने जीवन काल में ये किताबें खोलकर पढ़ी होंगी? 95% लोगों ने नहीं पढ़ी। 5% लोगों की आबादी वो है जो इंथुजियास्ट हैं अपने धर्म को लेकर, जो जोशीले हैं, वो कभी कभी खोल के पढ़ लेते हैं, और उन्होंने भी पूरा नहीं पढ़ा। वो भी ओरिजिनल असल किताब नहीं पढ़ते, वो भी टीका पढ़ते हैं,
जो लोगों ने लिखा हुआ जो ट्रांसलेट किया वो पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इतना टाइम किसके पास है? अगर कोई एक आधी किताब होती बाइबल के जैसी, एक किताब है, खोल के पढ़ो, जितना पढ़ना पढ़ो, बाकी संभाल कर रख दो, अगले दिन फिर खोल के पढ़ो। अब हिंदुइज्म में अगर कोई पढ़ने का मन बनाएगा भी तो वो किसको पढ़ेगा? रामायण पढ़े, यजुर्वेद पढ़े, सामवेद पढ़े, अथर्ववेद पढ़े, शिव महापुराण पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े तो क्या पढ़े? ये टाइम सारा 20 मिनट है। अब 20 मिनट में इनमें से कौन सी किताब पढ़ेंगे? बाइबल निकालो, कोई भी चैप्टर खोलो, पढ़ो, वापस वहीं रख दो। और अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप ऑडियो लगा दो, इंटरनेट पे दुनिया भर के ऑडियोज है, ऑडियो बाइबल लगा दो, काम करते करते अपना चलता रहेगा। आपने ईश्वर की वाणी भी सुन ली और आपने कोई स्पेशल टाइम भी इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन वहीं किताब खोलने का कोई टाइम है नहीं और जाके बाबा जी के पास बैठना है। बाबा जी 1 घंटा 3-4 घंटे पका देते हैं, मोर अपना हाथी घोड़ा बिल्ली सब कथाएं बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ओरिजिनल उसमें लिखा क्या है, श्लोक क्या है, वो नहीं बताएंगे। तो कहने का मतलब ऑल इन ऑल हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी, इसके लुप्त होने का, खत्म होने का कारण, एकदम नहीं, इवेंचुअली कभी ना कभी होना है, ये है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें रहना, इसमें चलना, इसका रख रखाव इतना मुश्किल है कि आम लोगों की पहुंच से बाहर है। जैसे एप्पल आम लोगों की पहुंच से बाहर है। बहुत सारे लोगों के पास पैसे होते भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार इतना कॉम्प्लेक्स कौन लेगा, तो उसके रख रखाव संभाल इतनी मुश्किल है, उससे बढ़िया अपना 15-20 हज़ार रुपये का एंड्रॉयड लो, सारे वही फंक्शन तो मिलते हैं, क्या करना है वो लेके एप्पल आईफोन वोईफोन, हमें ज़रूरत नहीं भैया, हम तो सिंपल साधारण ज़िंदगी पसंद करते हैं, साधारण एंड्रॉयड का फ़ोन लेंगे, उसी में बढ़िया हमारा काम चल जाएगा। लोगों के पास पैसे, आम लोगों के पास पैसे होते हुए भी वो नहीं लेते कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। ऐसे ही हिंदुइज्म की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से उसको डिक्लाइन देखना पड़ रहा है, और क्रिश्चियनिटी की सिंप्लिसिटी की वजह से क्रिश्चियनिटी हमारे देश में राइज हो रही है, और ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी तो हिंदुइज्म की कभी कम होगी नहीं, बल्कि लोग तो और बढ़ा रहे हैं उसको। ऐसे ही चलता रहेगा, एक दिन इस देश में हिंदुइज्म हो जाएगा माइनॉरिटी और क्रिश्चियनिटी बन जाएगी मेजॉरिटी। मैं आशा करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी हो, आहत पहुंचा हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मकसद ये नहीं था। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं विश्वास करता हूँ आपने समझा भी है। गॉड ब्लेस यू।